डिबेट के सवालों से आपको रूबरू करा दें। क्या कोरोना पर काबू करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान का दायरा बढ़ाने की जरूरत है? बड़ा और अहम सवाल। दूसरा सवाल, क्या अस्पतालों कोविड केयर सेंटर्स में पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही हैं जो दावा किया जा रहा है? उस दावे की हकीकत क्या है? और क्या होम आइसोलेशन में मौजूद लोगों की भी सही देखभाल की जा रही है? बड़ी और अहम बात, क्या होम आइसोलेशन में जो मौजूद लोग हैं उनकी देखभाल पर जोर जो देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है, फिलहाल उसकी स्थिति क्या है? और पर्याप्त सुविधाएं क्या लोगों को ग्राउंड पर मिल पा रही हैं? और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनका तारुफ करा दें आपसे। उमेश दत्त जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और शगुन दत्त शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। उमेश जी, फिलहाल जो दावे लगातार किए जा रहे हैं कि पर्याप्त सुविधाएं हैं, लेकिन साथ साथ होम आइसोलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल पर भी जोर देने की बात मुख्यमंत्री ने की है। खुद सोलन का उन्होंने सोलन को लेकर समीक्षा भी की है। फिलहाल ग्राउंड पर स्थिति क्या है? कितनी सुविधाएं हमारे पास हैं? कितना हम तैयार हैं कोरोना के सेकेंड वेव के लिए? देखिए, ये दूसरी वेव जो है वो संभवतः बहुत दुखदाई भी है और बड़े पैमाने पर इसका फैलाव भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व में 2 बार पहले भी कोरोना को एक बार मात्र एक केस पर लेकर आई सरकार, और उस पूरे मॉडल को पूरे देश में भी सराहा गया। दूसरी बार जब हम 200 कुछ केसेस तक हम उसको लेकर आए थे, लेकिन ये तीसरी वेव के रूप में, जिसको हम दूसरी वेव कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में ये तीसरी वेव के रूप में आई है, जो संभवतः डेंजरस है, जो उस तरह से विस्तार जिसका हुआ है। लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री जी का सोलन, सिरमौर का और नालागढ़ का जो दौरा है, उससे भी ये स्पष्ट होता है कि सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय को ले रही है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हों, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, वो चाहे होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं वो भी, उनकी भी देखभाल हो, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने संकेत किया है। संभवतः स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर तक भी पहुंचेंगी और किस तरह से उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक लोग उसमें लाभ ले सके और जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश हो सके। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से सहयोग पहले जनता का हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिला था, सभी लोगों का सहयोग मिला था, वास्तव में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता फिर उसी सहयोग के साथ चल रही है और उसी तरह से गाइडलाइंस का उनको फॉलो भी कर रही है, मास्क भी लगा रही है, उस तरह के आयोजनों में भी नहीं जा रही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सहयोग से, जनता के सहयोग से और सरकार की तत्परता से हम जल्दी ही कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, संभवतः ये जरूर है कि भाई बाकी प्रदेशों से यहाँ आने वाले लोग और किस तरह से ये सारे विषय जो है वो सरकार डील कर रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार पिछले 1 साल से जिस तरह से कोरोना को बार बार हराने में कामयाब रही है, तो इस वेव को भी हम हरा पाएंगे। और साथ में वैक्सीनेशन को बढ़ाते हुए, जिस तरह से आज वैक्सीनेशन सभी जगह 45 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को लग रही है और जागरूकता भी नागरिकों ने दिखाई है, तो संभवतः सरकार भी तैयार है, जनता भी इसके लिए सहयोग कर रही है। तो जल्दी ही अच्छे परिणाम जो है वो प्रदेश में दिखाई देंगे। शगुन जी, इन दावों से आप कितने संतुष्ट हैं? खास करके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हेल्थ से जुड़ा हुआ, जमीन पर क्या ये दावे हकीकत में हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले इनकी इस बात का खंडन करूंगा कि जयराम मॉडल की बात कर रहे हैं। जब हिमाचल प्रदेश में पिछले कोरोना काल में 2000 के लगभग मौतें हुई, जिसमें 1100 के लगभग लोग कोरोना से मरे और इतने लोगों ने आत्महत्या की, तो ये जयराम मॉडल कैसा मॉडल है? हिमाचल जिसको देवभूमि कहते हैं, उसमें इतनी आत्महत्याएं ना तो कभी हुई थी, ना कभी शायद भविष्य में होंगी। और 1000 मौतों पे जो आदमी कहता है कि मेरा मॉडल सफल है, उसको तो शर्म आनी चाहिए। क्या 1000 मौतों को ये कह रहे हैं कि जयराम मॉडल की वाहवाही हुई है? सैनिटाइजर घोटाला इन्होंने किया, इनके प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, तो कैसे जयराम मॉडल की बात कर रहे हैं?
आज प्रदेश की अगर बात करें तो जो हमारे दो सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे टाटा मेडिकल कॉलेज है चाहे आईजीएमसी है, आप उनके मेडिसिन वार्ड में देखें, एक एक बेड पे रात को दो दो मरीज ठहराए जा रहे हैं। तो अगर किसी को कोरोना नहीं भी है तो उसको तो दूसरे से कोरोना हो जाएगा। ये काहे की बात कर रहे हैं? धरातल पे बिल्कुल शून्य है, कोई तैयारी इस सरकार ने नहीं की है। आनंद फानन में सुबह फैसला कुछ और लेते हैं, शाम को बदल लेते हैं। बिल्कुल पलटू राम की सरकार जो है वो बन के रह गई है। आज आप देखें कि कभी ये बोलते हैं बॉर्डर पे टेस्ट लेंगे, कभी ये बोलते हैं होटल वाले टेस्ट लेंगे। उससे सारा का सारा जो हमारा प्रदेश की जनता है उसको इन्होंने कंफ्यूजन की स्थिति में रखा है। अभी आज ही होटलियर्स ने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्निकल जो है वो हेल्प नहीं है हमारे पास कि हम कोविड टेस्ट को जांच कर पाए। कभी ये कहते हैं हम बॉर्डर पे जांच करेंगे जो बाहर से लोग आएंगे, कभी ये कहते हैं हम होटलों में करेंगे। तो हर स्तर की तैयारी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, चाहे आम कोई जनता को सुविधा की बात हो, पूरी तरह निकम्मी सरकार ये साबित हुई है। सैनिटाइजर घोटाला, पीपीई किट घोटाला, इनके अपने प्रदेशाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। तो कौन से जयराम मॉडल की ये बात कर रहे हैं? क्या 1000 मौतें जो जिन लोगों के परिवार के सदस्य खोए हैं वो जयराम मॉडल क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सा जयराम मॉडल और किसकी चर्चा पूरे देश में हुई। उमेश जी, जी की बात पे मुझे इस परिस्थिति में जिस तरह से आज सारा देश विपत्ति में है, मुझे इनकी बात पे इनके इस पे तरस आ रहा है। मुझे लगता है कि शगुन जी को महाराष्ट्र का मॉडल स्टडी करना चाहिए जहां 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। पंजाब का मॉडल स्टडी करना चाहिए जहां हालत बद से बदतर होती जा रही है। छत्तीसगढ़ का मॉडल स्टडी करना चाहिए जहां हालत सरकार के और आपे से बाहर की स्थिति बन गई। उन सरकारों का मॉडल अगर आप स्टडी करेंगे और जयराम सरकार का मॉडल अगर स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीजें ध्यान आएंगी। दूसरी बात, जो आप घोटालों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 12 करोड़ का बिल अपने हाईकमान को कोविड के नाम पर दे दिया। कौन सी चीजें बांटी गई, कौन से लोगों की हेल्प करी गई, कौन से लोगों की सहायता करी गई जिसका 12 करोड़ का बिल आपने दे दिया? जरा बताएंगे आप मुझे। इन सारे मामले पर जब पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, लाखों लोगों की मौत में जूझ है, लाखों लोग मौत से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में आप और कांग्रेस पार्टी पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राजनीति में जुटी हुई है, आपको ऐसे समय में सरकार की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, पीड़ित लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आप बताइए जरा कांग्रेस ने क्या किया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख से ज्यादा मास्क बना के लोगों को अवेयर किया और उन तक पहुंचाए। जो मजदूर थे, चाहे वो प्रवासी मजदूर थे, उन तक राशन पैकेट, फूड पैकेट, ऐसे कई चीजें पहुंचाकर हमने उनकी हेल्प की। आप बताइए आपने क्या किया? आपने 12 करोड़ का बिल जो है वो हाईकमान को दे दिया। आप ऐसे समय में राजनीति ना करें, आप सहयोग की बात करें और सरकार जो अच्छा कर रही है उसकी बात करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा। उमेश जी, लेकिन जो सवाल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूछा गया है कि अस्पतालों में बेडों की कमी है, अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है, मेडिकल कॉलेज की हालत खराब हो रही है, और साथ साथ जो दूर दराज के पहाड़ वाले इलाके हैं, क्या वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज सही हो गई हैं? और इस कोविड काल में जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर है वो अस्पतालों का दिखा है। ऐसी स्थिति में ग्राउंड लेवल पर ये व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हो पाई हैं आपके दावे के मुताबिक? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आज वो चाहे चंबा मेडिकल कॉलेज है, वो चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज है, वो चाहे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है, वो चाहे एम्स है, वो चाहे आईजीएमसी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही एस्टैब्लिश हुए हैं। और उसमें कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर्स चल रहे हैं, जिस तरह से कोविड केयर सेंटर्स चल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हर चीज की व्यवस्था जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, सरकार ने की है। सरकार पूरी तरह से इसके लिए डेडिकेटेड है। आज भी मुख्यमंत्री जी के अगर पूरे दौरे को अगर हम देखें तो पूरी तरह से
इन्हीं चीजों के जायजा लेने के लिए, इन्हीं चीजों का रिव्यू लेने के लिए मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से वेंटिलेटर पिछले 1 साल में आए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट 1 साल में हुई है, और किलोमीटर लंबी लाइन टांडा मेडिकल कॉलेज में लग रही है बाहर कोविड टेस्ट के बाद एंट्री के लिए। सारी में जो है वो इनके पास डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स को ओवरलोड करके इन्होंने रखा हुआ है, कोई काम ये ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। शगुन, ठीक है शगुन जी, मैं आपका ही रुख करता हूं। फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं उमेश जी की तरफ से, उन दावों में हकीकत आपको कितनी दिख रही है? लेकिन एक बड़ा आरोप आप पर यह है कि आप अपने राज्यों का मॉडल कहां देख पा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, पंजाब की बात हो। देखिए, अभी ये बात कर रहे थे जयराम मॉडल की तारीफ करने की, मैंने तो उसका जवाब दिया। बाकी जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में अगर उमेश जी को धरातल की स्थिति पता हो तो पहले सारी में जो भी मरीज एंटर होता है उसको सारी वार्ड में जाना पड़ता है। वहां पे एंट्री के लिए किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। मेडिसिन वार्ड में जहाँ पे हर मरीज जहाँ पे दाखिल होता है, एक बेड पे 2-2 मरीजों को इन्होंने सुलाया हुआ है। इनके पास सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, और अब इनका जो ध्यान है वो घोटाले और अपने चुनावों के तरफ। मुख्यमंत्री तो पिछले 1 महीने में कोविड की कोई उनका ध्यान नहीं था, उनका तो पूरा चुनाव नगर निगम से। ठीक है उमेश जी, शगुन जी, आप लोग बारी बारी से बात रखें, आप लोगों के लिए सहूलियत होगी और दर्शकों के लिए भी सहूलियत होगी, आप लोगों की बात बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी कम से कम। शगुन जी कहिए। पर वहां भी जनता ने इनको निकाल दिया, इनका तो ध्यान कोविड की तरफ था ही नहीं। 1 महीने से मुख्यमंत्री बताए वो कितने दिन सचिवालय बैठे हैं, कितने दिन उन्होंने चीजों की जो है समीक्षा की है, कुछ नहीं किया। वो चुनाव में गए पर वहां भी जनता ने उनको नकारा है। और जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, सुविधाएं हैं, मैं उमेश जी से कहूंगा कि इनके नजदीक, बहुत ही नजदीक टांडा मेडिकल कॉलेज है, वहां जाके देखें सारी वार्ड में क्या हालत है, वहां जाके देखें मेडिसिन वार्ड में क्या हालत है। हम खुद वहां गए हैं, हमने खुद वहां जाके स्थिति को देखा है। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1 साल में 3 मेडिकल कॉलेजेस में जाके हमने उपकरण बांटे हैं, मेडिकल उपकरण बांटे हैं। इन्होंने क्या किया, इनके अध्यक्ष को तो इस्तीफा देना पड़ा करप्शन के चार्जेस में। और बिल की बात करें, बताएं कौन सा बिल इनको दिया गया। हर बार झूठ बोलते हैं, इनके मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं, इनको सिर्फ झूठ और जुमलों की आदत पड़ गई है। माननीय मोदी जी और अमित शाह ने अपनी पूरी हिमाचल की टीम को भी जुमलेबाज बना दिया है। झूठ मत बोलिए जी, झूठ मत बोलिए। ठीक है शगुन जी, जो दूसरा बड़ा आरोप आप पर था कि जहां पर कांग्रेस शासन में है वहां पर उन राज्यों की हालत क्या है? देखिए, ये जयराम मॉडल, ये हिमाचल की बात कर रहे हैं, अब ये बाकी राज्यों पे क्यों जा रही है? पहले यहाँ की बात करें जिसकी तारीफ हो रही है पूरे देश में हो रही है। अरे भाई, काय की तारीफ हो रही है? आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 55 से 60 लाख पॉपुलेशन के ऊपर जो हालत इन्होंने इस प्रदेश की कर दी है, आज इनको कोविड की याद आ रही है। पिछले 1 महीने में लगातार चुनावों में लगे रहे, उससे पहले ये मेलों में व्यस्त रहे वहां आप। और सबसे ज्यादा अगर कोविड के प्रोटोकॉल को किसी ने हिमाचल प्रदेश में तोड़ा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तोड़ा है। और इसके वीडियो तक वायरल हुए इनके शिवरात्रि मेले में बिना मास्क लगाए ये लाखों लोगों के बीच जा रहे थे। तो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल तो इन्होंने तोड़ा। सुविधाएं तो दूर करने की बात है, इनकी जो अपनी कार्यशैली है उसके अंदर इन्होंने बार-बार कोविड प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको मैं रोक रहा हूं शगुन जी माजरत के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। दीप सिद्धू को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिद्धू को आज ही एक जमानत दी गई थी, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फिर से एक बार से दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। लाल किले पर जिस तरह से उपद्रव हुआ था, इस मामले को लेकर किसानों को भड़काने का आरोप था सिद्धू पर, और दीप सिद्धू को आज जमानत मिलने के बाद से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी और अहम खबर है, जमानत के बाद फिर से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है। 26 जनवरी के दिन जिस तरह से दिल्ली में तांडव मचा था, जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, उपद्रव किया गया, लाल किले के सामने झंडा फहरा दिया गया था, उस मामले को लेकर दीप सिद्धू को एक लंबी भागादौड़ी के बाद गिरफ्तार किया गया था। और अब जानकारी मिल रही है कि आज दीप सिद्धू को जमानत मिली थी, लेकिन फिर से जमानत पर रिहा होते ही दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दीप सिद्धू को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जमानत के बाद फिर से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है। 26 जनवरी में हिंसा मामले में दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
आज ही करीब 5 से 6 घंटे पहले जमानत मिली थी और फिर से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली कोर्ट ने सुबह जमानत दी थी, दिल्ली की एक कोर्ट ने, और आज एक बार फिर से क्राइम ब्रांच ने अब गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दीप सिद्धू को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिद्धू पर लाल किला हिंसा के आरोप हैं। जिस तरह से झंडा फहराया गया, जिस तरह से वहां पर जवानों के साथ मारपीट की गई थी, उपद्रव किया गया था, तलवारें भांजी गई थी, लाठियां उठाई गई थी, उस पूरे मामले को लेकर कई लोगों पर आरोप थे। उनमें से एक आरोपी एक्टर दीप सिद्धू भी था। लगातार दीप सिद्धू कई दिनों से फरार चल रहा था। उसके बाद से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई थी और फिर से आज जमानत के बाद उससे गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए चर्चा पर वापस लौटेंगे। शगुन जी ये जवाब दे रहे थे कि आखिर किस तरह से बाकी राज्यों के कंपैरिजन के अलावा फिलहाल अपने प्रदेश की बात क्यों न की जाए। शगुन जी, शगुन जी आवाज आप तक पहुंच रही क्या? हाँ जी, पहुंच रही है जी। देखिए, ये बार बार कह रहे थे कि जयराम मॉडल को प्रदेश में सराहा गया। मुझे तो हंसी आती है कि किस बात के लिए सराहा गया? क्या 1000 मौतों के लिए सराहा गया या इस बात पे सराहा गया कि सुबह ये फैसला कुछ लेते हैं, शाम को कुछ लेते हैं? अभी पूरे 1 महीना इनका कोई ध्यान कोरोना की तरफ नहीं था। इनका पूरा का पूरा ध्यान नगर निगम चुनावों की तरफ था और वहां भी इनको तैयारी शिकस्त मिली और जनता ने इनको नकारा है। और आप देखेंगे अभी आने वाले जो समय है, तो अब आज कोरोना की याद आ रही है, आज ये कोरोना के लिए सोच रहे हैं, पर उसमें भी जो फैसला है, सुबह कुछ लेते हैं, शाम को कुछ लेते हैं। अगर आपने एग्जाम नहीं करवाने थे तो आप एक हफ्ता पहले सोचते, हिमाचल की कंडीशन को सोचते। आनंद फानंद में कभी बच्चों को बोल रहे हैं हम एग्जाम लेंगे, कभी बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे। जहाँ तक ये बाकी प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के जो मुखिया है वो समय रहते कोई फैसला ले रहे हैं। यहाँ पे कोई सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। पलटू राम की सरकार पूरे प्रदेश में इस नाम से उनको कहना जा रहा है। उमेश जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आरोप कांग्रेस आप पर लगा रही है कि लगातार फैसलों को लेकर कंफ्यूजन दिखा है सरकार के एंड से, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ जिस तरह से हालात लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार की मॉनिटरिंग के बाद, सरकार के फैसलों के बाद, कुछ सख्तियों के बाद भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका कारण क्या है और इस कारण के बाद आगे फैसला क्या होगा? देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बार बार ये मैंने कहा कि जयराम मॉडल को पूरे देश में सराहा गया। जिस तरह से घर जाकर सभी लोगों का हेल्थ चेकअप करके उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई और उसका, ठीक है शगुन जी, अभी आराम से तसल्ली से सुनिए कृपया। हाँ, उसके बाद उस सारे मॉडल को पूरे देश में सराहा गया। और आज अगर शगुन जी, मैंने उमेश जी को भी रोका था जब आपकी बारी में बोल रहे थे। आप भी उसी तरह से फर्ज निभाते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए थोड़ा सा सुनिए। आपकी बारी आएगी, अपनी बात रखिएगा। हाँ। आज अगर हम हिमाचल प्रदेश को पंजाब से या महाराष्ट्र से या छत्तीसगढ़ से कंपैरिजन करें, तो शगुन जी को उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए कि वहाँ किस तरह की हालात है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस तरह से हिमाचल के लोगों को और हिमाचल को बचाने का प्रयास किया है। तो उमेश जी, अगर आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में व्यवस्था सही नहीं है, छत्तीसगढ़ में व्यवस्था सही नहीं है, पंजाब में व्यवस्था सही नहीं है, तो फिर गलत जगहों से कंपेयर क्यों करना है? बेहतर जगह से कंपेयर करिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये बार बार इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये चीजें बोलनी पड़ रही हैं। ये आयुष जी, ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बार बार कोविड में राजनीति करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए ये सब चीजें बोलनी पड़ती है। लेकिन आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को संभालने का काम, और ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि निर्णय को बदल देना, यहाँ कोई तानाशाह सरकार नहीं चल रही है, ये किसी राज परिवार के द्वारा सरकार नहीं चल रही है, ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई सरकार है। अगर जनता की मांग आती है और किसी निर्णय को अगर सरकार को बदलना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री जी जनता का आदर करते हैं, जनता की अवहेलना नहीं करते हैं, उनका आदर करते हुए उस निर्णय को अगर बदला भी गया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ कोई राज परिवार इस प्रदेश के ऊपर राज नहीं कर रहा है। यहाँ एक सामान्य मिस्त्री का बेटा जो है वो आज राज कर रहा है और सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला एक संवेदनशील मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश को ठीक, इसी पर शगुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शगुन जी बताइए, ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार अपने डिसीजन को रिव्यू करती है, रिवाइज करती है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या आई? तो हर सरकार कर रही है इस कोविड काल में। देखिए, मैं सबसे
सबसे पहले पूछना चाहूंगा, वो संवेदनशीलता पिछले 1 महीने में कहाँ थी? जब वो गली गली घूम रहे थे चुनावों में, कितने दिन वो सचिवालय में बैठे, कितना उन्होंने कोविड को रिव्यू किया, शरेआम झूठ बोल रहे हैं, कौन सी संवेदनशीलता की ये बात कर रहे हैं? आज मुख्यमंत्री को जब चुनावों में भी जनता ने नकार दिया तो उनको याद आई कोविड को ध्यान करने की। पर अभी भी जो फैसले ले रहे हैं, ये कह रहे हैं बदलते, ऐसा कैसा फैसला बोल रहे हैं? सुबह आप बोल रहे हैं बॉर्डर पे चेकिंग होगी, शाम को आप बोल रहे हैं नहीं होगी, सुबह अगले दिन बोल रहे हैं होटल में होगी, अगले दिन बोल रहे हैं होटल में नहीं होगी। अरे भाई, कैसा आपका निर्णय लेने की क्षमता कहाँ गई है? एक पूरी की पूरी पलटू राम की जो सरकार है, इनका ना इनको निर्णय लेने का पता है, ना कोई साइंटिफिक मेथड ही अपना रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक दिन कहते हैं कि हम बॉर्डर पे आने पे टेस्ट लेंगे, वहां पे जो है वो कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी, अगले दिन कहते हैं होटल में लेंगे, अगले दिन कहते हैं होटल वाले मना करते हैं हम नहीं लेंगे, तो बोलते हैं कहाँ लेंगे। आज कश्मकश में, यहाँ ये एक टूरिस्ट स्टेट है, जो टूरिस्ट आना चाहता है वो भी कश्मकश में है कि मेरी अगर कोविड रिपोर्ट चेक होगी तो वो कहाँ होगी, बॉर्डर पे होगी कि होटल में होगी? क्योंकि सुबह जयराम जी कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। ये कैसी संवेदनशीलता है? और एक इतनी ज्यादा शगुन जी, टेस्ट रिपोर्ट ही दिखानी तो रिपोर्ट तो आप होटल में भी दिखाएंगे और आपको बॉर्डर पर भी दिखाना होगा, बॉर्डर पर एंट्री के लिए दिखाना होगा, फिर होटल में आकर आपको एंट्री के लिए दिखाना होगा। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। ये एक दिन कहते हैं कि बॉर्डर पे दिखाना है, अगले दिन कहते हैं होटल में दिखाना है, इनको खुद ही नहीं पता कहाँ दिखाना है। जब कोरोना की उमेश जी, शुरुआत हुई थी और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों को हिमाचल लाने का विषय जब आया था, तो कांग्रेस ने हो हल्ला पहले किया कि उनको नहीं ला रहे हैं। जब उनको सरकार ने अपने खर्चे पर 3 लाख से ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने कहा कि क्यों ला रहे हैं। ये कांग्रेस किस तरफ जा रही है, ये विषय सोचने का है। और रही बात चुनावों की, तो चुनावों में हर पार्टी अपना जोर लगाती है, लेकिन कांग्रेस की हालत 4 लोकसभा क्षेत्रों में जब आपकी हार हुई, तो उसके साथ साथ 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भी आप पीछे थे, पंचायत के चुनावों में भी आप पीछे थे, नगर निगम के साथ साथ नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनावों में भी आप कोसों दूर भारतीय जनता पार्टी के कोसों दूर है। और इसको आप इसमें मत डालिए, इस विषय को इसमें मत डालिए, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश में हार रही है और आज जनता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है। चलिए उमेश जी, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल कोरोना को हराना है, केसेस बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर इसी तरह से यही रणनीति रही तो केसेस बढ़ते रहेंगे जो हम फिलहाल देख रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी में भी कोई चेंज की उम्मीद आपको दिख रही है? रणनीतिक रूप से भी क्या कोई बदलाव दिखेगा सरकार की स्ट्रेटेजी में? और इसके अलावा अगर केसेस बढ़े तो कारण आप क्या मानते हैं? क्या जनता की लापरवाही सिर्फ है, या फिर इसके अलावा टेस्टिंग को लेकर, ट्रेसिंग को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर भी सरकार की कोशिशों में कोई कमी है? देखिए, ये जो स्ट्रेन आया है ये लगातार स्प्रेड हो रहा है, ये पूरे विश्व में, पूरे देश में जिस तरह से हुआ है उससे हिमाचल भी बच नहीं पाया है। इसलिए इसको नए तरीके से, नई चीजों से, नए आइडिया से और इस नीति से ही इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। और सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, सरकार के पास अलग अलग लोग सुझाव भी दे रहे हैं, उनको भी सरकार कंसिडर करते हुए आगे बढ़ रही है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता भी जागरूक है, वो सरकार के साथ खड़ी है। संभवतः अगले आने वाले कुछ दिनों में फिर से कोरोना जो है उसको हराते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की सरकार आगे बढ़ेगी। संभवतः आपने जो विषय उठाए हैं उसके बारे में जरूर सरकार सोचेगी किस तरह से इसको और इफेक्टिवली डील किया जा सके। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी। मुझे लगता है कि और इसमें क्या एडिशन हो सकती है और इसको किस तरह से स्ट्रांगली डील किया जा सकता है, इसके बारे में भी सरकार जो है वो उचित कदम उठाएगी। शगुन जी, क्या कमी है? क्या रणनीति में कोई कमी है या फिर लोगों की जो लापरवाही दिख रही है एक बड़ा कारण है? देखिए, इनकी रणनीति में बुरी तरह से कमी है। प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं, परंतु वो खुद बेबस हैं, क्योंकि इनकी सरकार में जो इनका ध्यान है वो कोरोना की तरफ था ही नहीं। पिछले 1 महीने में था नहीं, अब स्थितियां इनके हाथ से निकल जा रही हैं। अभी आगे भी आप देखें, पिछले कितने समय से, उमेश जी मुझे बताएं कि वो कितने समय से उन्होंने जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है वो फीडबैक ली, क्योंकि वो चुनाव में बिजी थे। अभी आप देखिए, अभी आने वाली जो हमारी स्थिति खराब हो रही है प्रदेश में, इस समय भी जो शगुन जी, जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो मेरा सवाल वही था कि बताइए कि कौन सी ऐसी कांग्रेस की राज्य है जहां पर सरकार है जहां पर इससे बेहतर किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में आपके असम के जो प्रत्याशी हैं वो छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, पंजाब में लगातार सख्ती बढ़ी, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लग गया है। मेरा सवाल वही है कि कौन सा ऐसा नजीर आप पेश करेंगे
कि हिमाचल प्रदेश का अगर जयराम मॉडल सही नहीं है तो उसके सामने कौन सा मॉडल है जो बताइए कि आपके नेताओं ने किया है वो ही करना चाहिए, उस तरह की रणनीति को अपनाना चाहिए प्रदेश में? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है और जो पॉपुलेशन है, वो पहली बात उन प्रदेशों से बहुत अलग है। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो भी फैसला ले रहे हैं उस पे अडिग रह रहे हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक फैसला ले रहे हैं। यहाँ पे फैसला लेते ही नहीं है, सुबह लेंगे उसको दोपहर को बदल मैंने देंगे। फैसलों पर सवाल नहीं पूछा, मैंने स्ट्रेटेजी पर सवाल पूछा है कि मॉडल क्या है, किस तरह से हम क्रैक डाउन कर सकते हैं वायरस को, क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज से लेकर बड़े बड़े जो देश हैं वो इस वायरस के आगे अब घुटने टेक चुके हैं, तो फिर बाकी राज्यों की तुलना कहां से की जाए? मेरा सवाल वही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, इनको जो भी फैसला लेना है, अपना आने वाला आगामी कम से कम 2 महीने का जो प्लान है उसको जनता के सामने रखें, ताकि जनता उसके लिए तैयार हो जाए, ताकि जनता मेंटली अपने हर तरीके से उसके लिए तैयार रहे। ये तो रोज का रोज बदल देते हैं। आप मुझे बताइए कि इन्होंने एकाएक फैसला, कभी ये बोलते हैं हम परीक्षाएं करवाएंगे, अगले दिन बोलते हैं नहीं करवाएंगे। बच्चों से लेकर बड़े तक हर एक को संशय में डाला हुआ है, हर क्षेत्र में। अभी इनके जो अपने मंत्री हैं उनके आपसी तालमेल नहीं है, इनकी सरकार में आपसी तालमेल नहीं है। आप मुझे बताएं, उमेश जी मुझे बताएं कि स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले कितने समय में क्या फीडबैक जो है वो कोरोना की स्थिति को लेकर ली है? वो तो पूरे के पूरे जो थे वो चुनावों में व्यस्त थे, मुख्यमंत्री इनके चुनावों में व्यस्त थे, पूरा मंत्रिमंडल इनका वहां व्यस्त था, और कम से कम 20 दिन तो ऐसे थे जिसमें सचिवालय में कोई मंत्री बैठा ही नहीं। उमेश, अगर फैसले इस तरह से जल्दी में बदले जाएंगे, जल्दबाजी में बदले जाएंगे तो उसको लेकर सवाल उठेगा, और बिल्कुल उठना भी चाहिए, क्योंकि आप ही लोग परीक्षाओं को लेकर लगातार हमारी चर्चाओं में डिफेंड कर रहे थे कि हमारे यहाँ स्थिति ठीक है, फिर आपको उस फैसले से पलटना पड़ा, 2 दिन के अंदर फैसला बदल दिया गया। तो ऐसे में सवाल ये उठेगा कि आप लोग कितना एनालाइज कर पा रहे हैं वायरस का जो स्प्रेड है, बढ़ते हुए केसेस है, हमारे पास व्यवस्था कितनी और किस आधार पर केसेस की रफ्तार है, इसको आप लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं कि 1 महीने बाद हिमाचल की स्थिति क्या होगी, तब क्या हमें सख्तियां लेनी पड़ेंगी, 2 महीने बाद की स्थिति क्या होगी, ये सारी चीजें क्या कैलकुलेट की जा रही हैं, जिस पर सवाल विपक्ष उठा रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ कि जब कोविड-19 का जब प्रकोप शुरू हुआ तो हिमाचल में भी केस बढ़ना शुरू हुए, लेकिन एक समय इसी सरकार की मैनेजमेंट के कारण एक केस हिमाचल प्रदेश में बचा। जब उसकी दूसरी वेव हिमाचल में आई तो इसी सरकार की तत्परता से 200 कुछ केसेस पर फिर ये स्पष्ट करिए, अगर सरकार की कोशिश से आप कामयाबी मानते हैं पहले पीक में, तो फिर सरकार की लापरवाही भी मानिए दूसरे पीक में? नहीं, लापरवाही मैं नहीं कहती, लापरवाही नहीं है इस पूरे नहीं है उमेश जी, ये तो गलत है। हमारे यहाँ कहते हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जहाँ पे पीक खत्म हो गया वहाँ सरकार की कामयाबी थी, जहाँ केसेस बढ़ रहा है वहाँ जनता की लापरवाही है। लापरवाही के लिए मैंने एक शब्द नहीं कहा है, मैंने कहा कि ये स्ट्रेन ही इस तरह का है कि ये बहुत बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हुआ है, और सरकार इसके लिए आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आज के दौरे के बारे में, पिछले कल के दौरे बारे में भी आपने चर्चा की है। संभवतः सरकार तत्परता से इसको डील कर रही है, और जो भी कदम इसके लिए उठाने पड़ेंगे वो उठाते हुए सरकार जनता के सहयोग से इसको फिर से उसी क्रम तक नहीं, वो सब ठीक है, सारी चीजें अलग है, लेकिन सरकार एनालाइज कितना कर पा रही कि 1 महीने बाद हमारी स्थिति क्या हो सकती है, उस स्थिति को लेकर हमारी तैयारी क्या है, राज्य में सख्तियां पाबंदियां कितनी रहेंगी या कितनी हटानी पड़ेंगी, क्या उस चीज को आप लोग एनालाइज कर रहे हैं? री इन्फेक्शन रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट अब क्या है, और इस आधार पर अगर केसेस बढ़ते रहे तो फिर 30 दिन बाद की स्थिति क्या होगी, ये सारी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं, या फिर अचानक से जो स्थिति होती है उस स्थिति के आधार पर फैसला ले लिया जाता है? इन सारे विषयों पर लगातार मुख्यमंत्री जी की नजर है, और मुख्यमंत्री जी ने अभी आपके चैनल पर भी कहा है कि वो हर जिले का रिव्यू ले रहे हैं, हर डिपार्टमेंट का रिव्यू ले रहे हैं, और जिस तरह की भी संभावनाएं बनेगी, वो चाहे शक्ति बढ़ाने की बात हो, वो चाहे और हेल्थ के क्षेत्र में और काम करने की जरूरत हो, उन सबको करते हुए इसके ऊपर किस तरह से जल्दी हिमाचल का रोक लगे, इस सारे विषय को गंभीरता से सरकार ले रही है। हिमाचल से बाहर से आने वाले लोगों के प्रति उनकी चाहे टेस्टिंग है, उनको किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ये स्प्रेड ना हो सके, और जितना हुआ है वहां तक सीमित करते हुए किस तरह से जो इससे संक्रमित हुए हैं
वो फिर से ठीक हो जाए, इस सारे विषय को जो है वो गंभीरता से सरकार ले रही है और इसके परिणाम भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। और रही बात निर्णयों की, सख्ती की या उन विषयों के बारे में और चीजें आने की, तो मुख्यमंत्री जी ने संकेत किया, स्वाभाविक रूप से आगे आने वाले कुछ समय में ये सब चीजें सामने आएंगी। शगुन जी, जो सवाल आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि सरकार कैलकुलेट कितना कर पा रही है वायरस के स्प्रेड को लेकर, आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाए? रोजाना नया म्यूटेशन, रोजाना नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं और ये स्ट्रेन्स कितने घातक हैं हम सब देख पा रहे हैं, बाकी राज्यों में भी हालत ऐसी ही है, तो फिर ये इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी कमी जो सरकार की रही है, इन्होंने किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट्स को अपनी टीम में जो है वो लेने की जहमत नहीं समझी। अभी आप मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हिमाचल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो वो खुद इस मामले में सलाह दे सकते हैं, बट उनकी भी, क्योंकि इनकी आपस में तालमेल की बहुत कमी है। और आज इनके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी ये कह दिया है भाजपा के कि जो इनकी सरकार है वो कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है। उस पर ये क्या कहेंगे? हमें तो ये कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, इनके अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज ये कह दिया है कि जो सरकार है वो कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है। तो शरेआम जो इनकी आपसी जो फूट है वो नजर आ रही है। और दूसरा, ये मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पे हर मंत्री और मुख्यमंत्री का जो ध्यान है वो अपनी कुर्सी बचाने तक है, बाकी इनका कोई ध्यान जनता की तरफ भी नहीं है और ना कोई फ्यूचर प्लान की तरफ है। आज ये बताएं कि अगले 2 महीने में हम किस तरह से कोविड को टैकल करेंगे ताकि जनता समय रहते अपनी तैयारी कर सके। आज लोगों के दिमाग में एक डर बैठ गया है, फिर दोबारा जो मजदूर थे वो अपने घरों को पलायन करने शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल हिमाचल में क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं उस पर जनता को भरोसा ही नहीं होता है। उमेश जी, जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार इसको लेकर सजग नहीं दिख पा रही, सतर्क नहीं हो पा रही, सावधान नहीं हो पा रही कि आने वाले वक्त में स्थिति क्या होगी, और खास तौर पर प्रदेश के टूरिज्म को लेकर भी क्या ये संभावनाएं दिख रही हैं कि आने वाले वक्त में हमें सख्तियां क्या करनी पड़ सकती हैं, और अगर हमने नहीं की तो फिर उसका असर जो है वो हेल्थ सेक्टर पर कितना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा? देखिए, सरकार इन सब पहलुओं पर चर्चा करके ही आगे बढ़ रही है। इन पहलुओं पर जिस तरह के अनुभव सरकार को पिछले 1 साल में आए हैं, उन्हीं अनुभवों के ऊपर आगे आने वाले समय में निर्णय सरकार ले रही है। जो निर्णय आज भी हो रहे हैं वो उस पूरे वर्ष भर के अनुभवों के कारण ही हो रहे हैं। एक तरफ आप सब कुछ बंद कर देंगे तो आप टूरिज्म के होटलियर्स की बात कहाँ सुनेंगे? आप लोगों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? आप मजदूरों के पलायन के बारे में फिर बोलना शुरू करेंगे। तो सब चीजों का ध्यान सरकार रख रही है, केवल विरोध करने के लिए नहीं है जी, कि केवल विरोध करना है, वो कांग्रेस की आदत बन चुकी है। और अपनी जो फूट है, 14-15 लोग मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उस फूट को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता जगह जगह लगा रहे हैं। लेकिन सरकार पिछले अनुभवों पर लगातार नजर बनाते हुए, लगातार उससे सीखते हुए, जिससे प्रदेश भी ना रुके, प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी लोगों को लाभ पहुंच सके और कोरोना जो है वो हम उसको हरा पाए, ऐसे सभी चीजों पर विचार करते हुए एक्सपर्ट्स को साथ लेके उतरे। शगुन जी कह रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हैं, तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर हैं तो एक्सपर्ट्स की सहायता ले रहे हैं। सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी लगातार अनुभवों से, पूरी सरकार जो है पिछले वर्ष में जिस तरह के अनुभव लिए हैं उससे आगे बढ़ते हुए ही इस कोरोना को डील करेगी। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में फिर से कोरोना को हराने में जो है वो प्रदेश की जनता के सहयोग से सरकार कामयाब होगी। शगुन जी, देखिए, मेरा इनसे ये सवाल है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आरोप लगा, मैं इनसे कह रहा हूं, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री शांता जी ने आज कहा है कि कोरोना के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, तो वो उनको ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है? देखिए शगुन जी, वीरभद्र सिंह जी ने बहुत पहले इसी कोरोना से जब एक केस इस सरकार में रह गया था और इस तरह से पूरे देश में जयराम मॉडल की सराहना हुई थी, तो आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने ही कहा था कि ये मॉडल जो है वो सक्सेसफुल है। आप बताएं फिर, क्या मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को नहीं मानते आप? वीरभद्र सिंह जी ने अगर प्रदेश सरकार की जयराम ठाकुर जी की सराहना की तो क्या आप उससे बस वक्त कम, 1-1 मिनट का वक्त मैं दे पाऊंगा उमेश जी और शगुन जी आपको। मेरा सवाल है उमेश जी आपसे है पहले
कि पिछले 1 साल से हमने सबक क्या लिया है और उस सबक से हम कोरोना की रफ्तार को खत्म कैसे कर पाएंगे, प्रदेश में कोरोना काबू कैसे होगा। और साथ साथ जब आप दावा करते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ मजबूत है, तो फिर जो बड़े बड़े नेता हैं दोनों ही पार्टियों के, उनको बाहर इलाज करवाने क्यों जाना पड़ता है? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा और फिर ये कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल के अनुभवों से ही सरकार जो है वो निर्णय ले रही है। ये नया स्ट्रेन आया है, इसको किस तरह से उसको काबू में लेना है, इस पर भी लगातार जो है वो एक्सपर्ट्स की राय के साथ ही सरकार चल रही है और संभवतः इन सब चीजों पर सरकार पार पाएगी और कोरोना को हराने में कामयाब जनता के सहयोग से होगी। इसमें जनता का भी जो फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपने कहा कि बड़े नेताओं को, संभवतः 2-3 नेता जो हैं वो बाहर इलाज करवाने गए हैं, मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, कि परिवार की राय भी हो सकती है कि कहाँ उनको इलाज करवाना है। और मुझे लगता है कि जो पिछले 60 वर्षों में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी यहाँ हुई है, बस वक्त कम है। शगुन, मैं आपके पास आ रहा हूँ, यही सवाल मेरा है। जब बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो आपकी सरकार भी प्रदेश में रही है, उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने कितना मजबूत किया, सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं और क्या रणनीतिक बदलाव आप चाहते हैं सरकार की तरफ से? देखिए, प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं ये कांग्रेस सरकार की देन रहे हैं और जो हमारी जब यूपीए में सरकार थी और ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे, तो स्पेशली हमीरपुर का, चंबा का, नाहन का और मंडी का जो कॉलेज था वो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी ने उस वक्त गुलाम नबी आजाद जी से सैंक्शन करवाए थे। और जहां अभी तक बात है कि नेता जो बाहर गए हैं तो वो इलाज के लिए इसलिए थोड़ा बाहर जाना पड़ता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय वीरभद्र सिंह जननायक हैं और यहाँ अगर वो किसी अस्पताल में दाखिल होते तो लोगों को मिलने का तांता लग जाता है, तो वो नहीं चाहते थे बहुत भीड़ इकट्ठा हो। तो इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि प्रदेश से बाहर जाएं ताकि लोगों को कोई अस्पताल में भी असुविधा ना हो और लोग भी ना आए, क्योंकि इस समय हम रणनीतिक बदलाव वाले पहलू पर छोटा सा जवाब बहुत संक्षिप्त में, कि कोई अनावश्यक भीड़ इकट्ठी हो। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, अभी जो वर्तमान सरकार है इसका ध्यान, मैं फिर से कहूंगा, बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं है। आज आप मेडिकल कॉलेजेस में जाके देखिए, मैं उमेश जी से भी ये कहना चाहूंगा, ये बहुत नजदीक से है, टांडा मेडिकल कॉलेज इनके बहुत नजदीक है, वहां के मेडिसिन वार्ड में जाकर देखें कि वहां पे एक बेड पे 2-2 मरीज हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। शगुन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार सरकार की तरफ से कोशिशों का दावा किया जा रहा है कि सरकार हर तरह से सजग है, सतर्क है, सावधान है, व्यवस्थाओं को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत यह है कि कोशिश ये है कि हम कोरोना की जद में आए ही ना, इसके लिए हम खुद प्रयास करें। और सरकार की तरफ से जो दावे हैं वो जमीन पर कितनी हकीकत में हैं, ये बढ़ते केसेस के साथ लगातार खुलकर सामने भी आ रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे।